Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students and welcome back to the online classes of Smart Indian Model School. As in previous video, I have told you about the meaning and characteristics of departmental undertaking, a type of public sector enterprise. Now in this video, we will discuss about the merits and demerits of departmental undertakings. So let's start with the merits of departmental undertaking. The very first is easy formation. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को फॉर्म करना बहुत इजी होता है क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है. द सेकंड वन इज इफेक्टिव कंट्रोल. इफेक्टिव कंट्रोल मींस बेटर कंट्रोल. क्यों? क्योंकि इसको कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट करती है और इसकी सारी पावर्स कुछ ही मिनिस्टर्स के हाथ में होती है. द थर्ड वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. ऑप्टिमम मींस बेटर यूटिलाइजेशन, बेटर यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. पैसे का यहाँ पर बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी पैसे से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट करती है. पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के बजट से आता है और उन सबका ऑडिट कंट्रोल मींस उसका ऑडिट भी कराया जाता है कि जो पैसा जहाँ इस्तेमाल हुआ वो सही है या नहीं है. द फोर्थ वन इज पब्लिक रेवेन्यू. यहाँ पर पब्लिक का मीन्स जनरल पब्लिक से नहीं है, यहाँ पब्लिक का मीन्स है गवर्नमेंट से. गवर्नमेंट रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू मीन्स के जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की इनकम होती है वो कहाँ डिपॉजिट की जाती है? गवर्नमेंट ट्रेजरी में, गवर्नमेंट के अकाउंट में, जिससे कि गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज हो जाती है. The fifth one is secrecy. Secrecy means के जो एक्टिविटीज और परफॉर्मेंस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की होती हैं वो मोस्टली उनको सीक्रेट रखा जाता है, पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया जाता है. So these are the merits of departmental undertaking. Now moving on to the demerits of departmental undertaking. The very first is inflexibility. The departmental undertaking work under strict parliamentary control. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होते हैं वो डायरेक्ट और स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट कंट्रोल के अंडर में आते हैं. देयर इज टू मच इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स एंड टॉप ऑफिशियल्स. और इसमें जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर, टॉप ऑफिशियल्स होते हैं वो सब इसमें इंटरफेयर करते हैं. इट इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस. ये एक तरीके से जो होता है ये गवर्नमेंट का ऑफिस ही माना जाता है. तो इससे क्या होता है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है. मीन्स अगर हम इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज नहीं हो पाता है. क्यों? क्योंकि इसमें मोस्टली गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है और जितने भी टॉप ऑफिशियल्स होते हैं उनका इंटरफेरेंस भी बहुत ज्यादा होता है. The second one is lack of motivation. Lack of motivation means कि आगे बढ़ने का कोई हमें encouragement नहीं मिलता है. कहाँ पर? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में. क्यों ऐसा? क्योंकि जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की इनकम होती है वो सब कहाँ डिपॉजिट हो जाती है? गवर्नमेंट ट्रेजरी में. ठीक, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को तो कोई इनकरेजमेंट मिला ही नहीं. मैक्सिमम प्रॉफिट जो भी इनका हुआ वो सारा का सारा कहाँ गया? गवर्नमेंट ट्रेजरी में हुआ. तो इनके जो इन्होंने मेहनत की यहाँ पर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स ने उनका इनको रिवार्ड तो मिला ही नहीं. ठीक है ना. तो जो भी यहाँ, और एक चीज ये कि यहाँ पर जो भी प्रमोशन वगैरह होते हैं वो सारे के सारे मोस्टली सीनियरिटी के बेस पर किए जाते हैं. जो लोग सीनियर हो जाते हैं उसके बेस पर किए जाते हैं, ना कि उनके एफर्ट के बेस पर जो मेहनत कर रहे हैं. तो यहाँ पर मोटिवेशन जो होती है वो ना के बराबर होती है. द थर्ड वन इज लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. लैक ऑफ फाइनेंशियल मीन्स पैसा. The departmental undertaking cannot plan long-term investment project.
डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पैसा होता है वो सारा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के बजट में, ठीक। और इनको कोई भी ऑटोनॉमी मीन्स फ्रीडम नहीं होती है कि ये अपनी इनकम को डायरेक्ट यूज कर सकें, क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की जो इनकम होती है वो कहाँ डिपॉजिट की जाती है? गवर्नमेंट ट्रेजरी में। द फोर्थ वन इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट मीन्स कि यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉयज होते हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट के ही ऑफिशियल्स होते हैं। उनके ऊपर बहुत बर्डन होता है पेपर वर्क का, उनको बहुत सारी क्वारीज का, गवर्नमेंट की क्वारीज का आंसर देना पड़ता है टाइम टू टाइम, उनका कभी भी ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसलिए वो अपने ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है, जिसकी वजह से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होता है, एफिशिएंट नहीं हो पाता। ठीक है, so these are the merits and demerits of departmental undertaking. Keep revising it. Tomorrow we will start the next type of public sector enterprise. Thank you so much. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल of EduFun Classes. Thank you for watching.